1000 किलो नकली पनीर, 500 किलो नकली घी पकड़ा गया है। सूरज मैदान शांति पथ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्वालिटी पनीर शॉप से नकली पनीर और नकली घी बरामद किया। तो देखिए शॉप का नाम क्या है, क्वालिटी पनीर शॉप, लेकिन यहां पर नकली पनीर और नकली घी बनाया जा रहा था। जवाहर नगर पुलिस ने कार्रवाई और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो 1000 किलो नकली पनीर और इसके साथ यह भी जानकारी मिल रही है कि 500 किलो नकली घी पकड़ा गया है। यदि आप भी इस शॉप से पनीर खरीदते हैं या घी खरीदते हैं तो जरा जांच लीजिए कहीं आप भी नकली पनीर ना खा रहे हो या फिर नकली घी अपनी रोटी में ना लगा रहे हो। सूरज मैदान शांति पथ पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और सिर्फ जयपुर में ही नहीं, भीलवाड़ा में भी इसी तरह का एक्शन लिया गया है। नकली घी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी घी और उसे बनाने का सामान बरामद किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बायोस्कोप के सामने याली गली स्थित मकानों में लंबे समय से नकली घी बनाने का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी। वनस्पति घी और कॉटन सीड ऑयल को मिलाकर सरस डेयरी के नाम से नकली घी तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी शंकर मगरिंदा को भी गिरफ्तार किया है, जो किराए के मकान में अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। मौके से सरस ब्रांड के नाम से भरे टीन, वनस्पति घी, कॉटन सीड ऑयल, खाली टीन, पैकिंग मशीन, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और फर्जी लेबल सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है। और जयपुर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, एलपीजी संकट के बीच अवैध रिफिलिंग का खुलासा किया गया है। गैस एजेंसियों के कारिंदे ही इस तरह का गड़बड़झाला कर रहे हैं। असल दुर्ग गैस एजेंसी की गाड़ी से 27 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। हॉकर को मौके से गैस निकालते हुए भी पकड़ा गया। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में रिफिलिंग कर रहे थे। सिलेंडर की कैप हटा करके गैस निकाली जा रही थी और यह भी बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर आपको 915 रुपए में मिलना चाहिए, उसे अवैध तरीके से रिफिल करने के बाद 2 से 3 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने यह कार्रवाई की है। तो एक तरफ आम जनता एलपीजी के लिए परेशान हो रही है और दूसरी तरफ आप देखिए एजेंसी में काम करने वाले किस तरीके से गड़बड़झाला कर रहे हैं, अवैध रिफिलिंग कर रहे हैं और फिर उसे महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो राजस्थान में रसोई गैस केंद्र सरकार ने कमर्शियल के आवंटन में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से लंबे समय से गैस संकट झेल रहे फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखते हैं। होटल रेस्टोरेंट के लिए गुड न्यूज, कमर्शियल एलपीजी संकट से राहत, आवंटन में 20% की बढ़ोतरी। हाल के महीनों में खाड़ी देशों से गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पर असर पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते सप्लाई चेन बाधित हुई, जिसका सीधा असर होटल, ढाबों और फूड इंडस्ट्री पर देखने को मिला। कई संचालकों को उत्पादन घटाना पड़ा, तो वहीं कुछ जगहों पर खाने पीने की चीजें की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कोटा जारी करते हुए एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। ये अतिरिक्त गैस प्राथमिकता के आधार पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी और औद्योगिक कैंटीन जैसे सेक्टर को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बाजार में खाने पीने की सेवाओं की सप्लाई चेन को स्थिर करने में मदद मिलेगी और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी। खाना जो सामान्यतः 200 रुपए 100 रुपए डाइट में मिल जाता था, अब उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15% की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। हमारे साथ होटल जो संचालक मौजूद हैं, अब जो है सप्लाई क्या लगता है कि अब धीरे धीरे जो है वो सप्लाई सुधरने लगी है और इसका जो आम उपभोक्ता की जो थाली है उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है महंगाई का? देखो, बात ऐसी है कि जैसे सिलेंडर पहले आराम से पर डे सप्लाई हो जाती, लेकिन आजकल तो मिलता भी नहीं, मुश्किल से मिलता है और कभी एक मिल जाता है, मुश्किल से मिल जाए तो वरना चांसेस होते नहीं इसके। तो सरकार ने एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन भी लागू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों के साथ अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही अपनी सालाना गैस खपत का पूरा डेटा साझा करना होगा।
इससे भविष्य में गैस आवंटन का आधार अनुमान के बजाय वास्तविक खपत पर तय किया जा सकेगा, जिससे सप्लाई मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसके अलावा सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर शिफ्ट होने का सुझाव भी दिया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो और एक स्थायी विकल्प विकसित किया जा सके। हालांकि गैस सप्लाई में सुधार के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ना शुरू हो गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने बढ़ती लागत के चलते खाने की दरों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे आम लोगों की थाली महंगी हो गई है। अभी हम गैस के गोदाम के ऊपर मौजूद है, जहां पर क्या कुछ कहना है। अगर घरेलू गैस की बात की जाए तो कितनी किल्लत आ रही है? साहब बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। घरेलू गैस तो पहले दिन से वेरी बिगिनिंग फर्स्ट डे से ही किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं। कंटिन्यू सप्लाई चल रही है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को एक्चुअल में क्या है कि कुछ चीज़ लोगों को मतलब भावनाएं क्या है कि इधर बढ़ गई, जिसके बाद 3 सिलेंडर भरे हुए ना, चौथा खाली उसको ही भराने के लिए लगा हुआ है। जो लोग ये थोड़ा जो बाजार में जो पैनिक लोग हुए उसके कारण क्या था पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे पास फुल माल सप्लाई में आ रहा है। माल की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, और हर आदमी को एलपीजी 14 घरेलू गैस उसको आराम से मिलता है। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम न केवल तत्काल राहत देने वाला है, बल्कि भविष्य में गैस आपूर्ति को संतुलित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तेवर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि नवानिया रोड पर एल्यूमिनियम फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक आग की लपटें उठने लगी। 20 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। बारिश का शहर में लोग लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण किसानों की जो खड़ी और पकी हुई फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो वहीं बारिश के कारण जो शहरी इलाके हैं वहां पर जरूर मौसम खुशनुमा हो गया है, शहरी लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बेमौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बालोतरा से बड़ी खबर आप देखिए, जोरदार बारिश हुई और ओले भी काफी गिरे हैं। तो बेमौसम बरसात कहीं पर आफत तो कहीं पर राहत लेकर आई है अपने साथ। जो शहरी लोग हैं उनके लिए ये मौसम बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि अभी बीते दिनों हम देख रहे थे कि काफी भीषण गर्मी थी। जरूर उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन आफत ये हो गई है किसानों के लिए, उनकी फसल को खासा नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का काफी नुकसान हुआ है और ये 10 मिनट से ओले पड़े।